नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मंगलवार की शाम को एक बहुत तेज खबर चली और खबर ये थी कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं से मिले हैं। दोनों के बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी तालमेल की चर्चा हुई है। चर्चा तो ये भी है कि 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को देने के लिए तैयार है। इनमें बागपत भी है, कैराना भी है, अमरोहा भी है और मथुरा भी है। अगर ये अलाइनमेंट हो जाता है, ये समझौता हो जाता है, अगर जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, इसका मतलब ये है, एक तो अखिलेश यादव के साथ और इंडी अलायंस के साथ उनका गठबंधन टूट जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा होंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल से लड़ेंगे, तो उनकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 में आरएलडी का खाता भी नहीं खुला था। अजीत सिंह बागपत से हारे थे, जयंत चौधरी मथुरा से हारे थे। मैं 2014 की बात कर रहा हूं। और 2019 में जयंत चौधरी बागपत से लड़े थे, वहां से हार गए थे, और अजीत सिंह मुजफ्फरनगर सीट से लड़े थे, वहां से हार गए थे। तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खुलने का ही नतीजा था कि वो इरिलीवेंट होते हुए जा रहे थे। अब जरा कल्पना करिए, अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले आंदोलन जीवी हैं, क्या ये फिर दिल्ली में आकर के मोर्चाबंदी करने की हिम्मत जुटाएंगे? क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसान जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने से उनके साथ खड़े होंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से जम करके खड़े होंगे, तो राकेश टिकैत, जिनके बारे में तमाम तरह की अब चर्चाएं चल निकली हैं कि वो सुपारीबाज हैं और किसी के कहने पर आंदोलन छेड़ देते हैं, और जब वो लोग चाहते हैं या जब थोड़ा विपरीत परिस्थितियां देखते हैं तो आंदोलन उठा भी लेते हैं, उनका क्या हाल होगा? और ये तो अकेले राकेश टिकैत की बात नहीं है। अब और भी कई आंदोलनजीवी पैदा हो गए हैं। उधर हरियाणा की बात करें तो चढ़ूनी से लेकर के बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, कई दूसरे लोग अब किसी के इशारे पर किसी खास दिन या किसी खास मौके पर या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं या फिर प्रदर्शन वगैरह करने लगे हैं, और इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं। जिस दिन नई पार्लियामेंट का लोकार्पण था, उस दिन बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये सब क्या कर रहे थे? ये जंतर मंतर से नई पार्लियामेंट की तरफ चल पड़े थे, और जो टकराव के दृश्य थे, वीडियो थे और स्नैप फोटोग्राफ थे, वो सारे मीडिया में साया हुए, उस समय प्रसारित और प्रचारित हुए। मकसद, जो इतना बड़ा काम हो रहा है, पहली बार देश को अपनी संसद मिल रही है, उससे पूरे देश का ध्यान डाइवर्ट करो। और बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिला पहलवानों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ मोदी सरकार क्या कर रही है, ये एक मीडिया में चीजों को पोर्ट्रे किया जाए। तो इसलिए मैं इनको सुपारीबाज कह रहा हूं कि खास मौकों पर जब ये इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं, तो ये कई बार भूल जाते हैं कि ये जिस समुदाय से आते हैं उसकी छवि एक्चुअल में पूरे देश में क्या बन रही है। तो ऐसे में अगर जयंत चौधरी आ जाते हैं तो एक तो राकेश टिकैत की दुकान बंद होगी, दूसरे जो ये सत्यपाल मलिक,
तमाम तरह की बयानबाजी करते रहते हैं और अब तो वो इतने निचले स्तर पर उतर करके बयानबाजी करने लगे हैं। पिछले दिनों वो कहने लगे कि या तो ये पुलवामा जैसा अटैक करा देंगे लोकसभा चुनाव से पहले, या राम मंदिर पर ही अटैक करवा देंगे, आतंकवादी हमला करवा देंगे, या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता को मरवा देंगे। इस तरह की जबान, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, अलग-अलग समय पर बहुत महत्वपूर्ण नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी ने इनको गवर्नर बनाया है, कई स्टेट के गवर्नर रहे हैं। उनकी ज़बान से जब इस तरह की बातें सुनते हैं, तो आश्चर्य होता है। तो बहुत सारों की दुकानें भी बंद होने जा रही हैं अगर जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं और इनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।